दोस्तों आप में से कई लोगों ने फोटोशॉप के अंदर ग्लास मॉर्फिज्म का इफेक्ट जरूर बनाया होगा, लेकिन क्या हम इसे कोरल ड्रॉ में क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। वेलकम बैक टू वंस अगेन टू योर ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टच। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष और आज हम बनाने वाले हैं ग्लास मॉर्फिज्म का इफेक्ट कोरल ड्रॉ के अंदर। और उसके लिए कहाँ जाते हैं? अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक डॉक्यूमेंट। तो मैं जाता हूँ न्यू फाइल के ऊपर और यहाँ पे मैं एक बेसिक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ प्रिंटिंग के लिए। मान लो A4 साइज़ अगर आपको लेना है तो आप A4 साइज़ का ही टेम्पलेट ले लो और फिर हमने यहाँ पे A4 साइज़ का पेपर ले लिया। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो यहाँ पे कलर मोड है वो 300 DPI पे होना चाहिए और आपका यहाँ पे जो कलर मोड है वो RGB पे होना चाहिए। देन ओके। सो ये हमारा यहाँ पे पेज आ चुका है। इसको मैं कर रहा हूँ लैंडस्केप और अब हमें यहाँ पे चाहिए होगी एक इमेज। तो मैं जल्दी से एक इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे एक ये इमेज पड़ी हुई है। ऑलराइट, तो ये मेरे पास इमेज आ चुकी है और मैंने इसको यहाँ पे कर लिया है थोड़ा सा बड़ा। थोड़ा सा और अगर बड़ा करना है, पेज के साइज़ में करना है तो आप पेज के साइज़ में भी कर सकते हो और आप इसको यहाँ पर पेज में सेंटर करके आप इसको पावर क्लिप भी कर सकते हो। नाउ ये हमारे पास यहाँ पे इमेज आ चुकी है। सो अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है ग्लास मॉर्फिज्म का इफेक्ट। सो उसके लिए मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक रेक्टेंगल बॉक्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स लिया है। मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ वाइट और इसके कॉर्नर्स में कर देता हूँ राउंडेड। ठीक है, नाउ अभी आपको यहाँ पे जो भी साइज़ लेना है वो आप पहले ही ले लो अपने बॉक्स का। उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी एक कॉपी रखनी है। ये कॉपीज़ हमको बहुत सारी बनानी पड़ेंगी और बाद में काम भी आएंगी। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास इमेज है इसकी एक डुप्लीकेट करेंगे और इसको पावर क्लिप करेंगे इस वाइट वाले रेक्टेंगल के अंदर। सो मैंने इसको सिलेक्ट किया अपनी इमेज को, देन कॉपी एंड पेस्ट और अब हमने कर लिया इसको यहाँ पे पावर क्लिप। तो ये देखो ये हमारी इमेज यहाँ पे पावर क्लिप होकर के आ चुकी है। चूँकि मैंने यहाँ पे इमेज पेज के सेंटर में ली थी इसलिए हमारा पावर क्लिप भी एकदम परफेक्टली होकर के यहाँ पर आया हुआ है। नाउ इसकी आउटलाइन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिमूव। सो अभी देखो यहाँ पे इसकी कोई भी आउटलाइन हमको यहाँ पे दिख नहीं रही है जो भी हमने रेक्टेंगल बॉक्स बनाया हुआ था। सो अब हम यहाँ पर एक यहाँ पे बॉक्स और लेके आएंगे। जो मैंने यहाँ पे बैकअप लिया था उसी की एक कॉपी हमने यहाँ पर किया है। इसको मैं ब्लैक से फिल कर रहा हूँ एंड नाउ हम इसमें यूज़ करेंगे अपना इफ़ेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे गॉशन ब्लर। ठीक है, तो गॉशन ब्लर थोड़ा सा अपने हिसाब से आप देख लीजिए कितना आपको रखना है। मैं यहाँ पे लगभग 10.7 के आसपास लेकर के जा रहा हूँ और अब हमें इस गॉशन ब्लर को अलाइन करना होगा अपने रेक्टेंगल बॉक्स के साथ में। सो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज़ किया हुआ है अलाइनमेंट के लिए और मैंने इसको ये अलाइन कर लिया है। ठीक है, अलाइनमेंट करने के बाद में मैं इस जो हमने बनाया हुआ है ये ब्लर बनाया था उसको मैं लेके चला गया कहाँ, अपने इस रेक्टेंगल बॉक्स के पीछे। ठीक है, तो हमारे पास देखो कुछ इस तरीके से हमारा ब्लर बन करके आ रहा है। जो ब्लर आ रहा है वो तो चलो ठीक है, बट अभी मुझे जो इसकी फेदर है ब्लर की वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हमारे पास क्या रास्ता है, तो वो जानने के लिए मैं पहले तो इस इमेज को यहाँ पे लॉक कर देता हूँ क्योंकि ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही है मेरे काम में। सो उसके लिए पहले हमको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और हमने अपना जो ब्लर का पार्ट था वो सिलेक्ट कर लिया। देन हम वापस से गए इफ़ेक्ट्स के में ब्लर पे गए, गॉशन ब्लर पे गए और यहाँ पे देखो हमको 10.7 का ब्लर दिखा रहा है, बट हमें इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना है। सो नाउ आई थिंक 19 के आसपास मुझे ये कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इतना काम हमारा होने के बाद में अब ये जो हमने यहाँ पर बीच में इमेज पावर क्लिप किया था इसको भी हमें गॉशन ब्लर करना पड़ेगा। सो मैंने अपना ऑब्जेक्ट चूज़ किया और हम चले गए इसके अंदर जहाँ पे हमने पावर क्लिप किया है इमेज को और देन हमने यहाँ पर भी जा कर के इसके ऊपर गॉशन ब्लर अप्लाई किया। ठीक है, इफ़ेक्ट ब्लर देन गॉशन ब्लर और यहाँ पे देख लो अपने हिसाब से कि आपको कितना ब्लर लेकर के चलना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक कोर्स लेकर के आइए, मुझे आपसे सीखना है।
तो यार आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा कोर्स लेकर के आया हूँ, फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ का, जहाँ पे आप डिटेल से सीखोगे फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ के बारे में। बैचेस में एडमिशन्स चालू हैं, आप सभी लोग एडमिशन्स ले रहे हैं, और जो बच्चे एडमिशन्स लेना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत ही कम फीस में मैं ये पूरा कोर्स आपको दे रहा हूँ। और ये सारी क्लासेस लाइव होने वाली हैं, मतलब कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं हैं, सारी लाइव क्लासेस हैं। हम और आप एक साथ बैठ करके बातें करेंगे, जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा वो आप सीखेंगे, जो आपके सवाल होंगे उनका मैं आपको आंसर करूंगा। तो बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है आपको इन क्लासेस के थ्रू। तो जो बच्चे सीरियसली इंटरेस्टेड हैं ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखने में, वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं फीस को लेकर के, तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको एक इंक्वायरी फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप जैसे उस फॉर्म पे क्लिक करोगे, देन आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म खुल करके आएगा, वहां पे आप सारी डिटेल्स इनपुट कर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए प्रॉपर तरीके से, और आपको कोर्स की सभी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि कोर्स की फीस क्या है, कोर्स का सिलेबस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, टाइमिंग्स क्या होने वाली हैं, तो सभी कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। तो जो लोग फटाफट इंटरेस्टेड हैं, आ जाओ जल्दी से, कोर्स को शुरू होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। चलिए आ जाते हैं अपने वापस से आज के टॉपिक के ऊपर। 12 के आसपास, या फिर इसको 10 भी कर सकते हैं, 10 के आसपास मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे ये इमेज ब्लर होकर के आ गया है। नाउ हमको ये जो हमारा बॉक्स रेक्टेंगल बॉक्स था, अगेन इसकी एक और कॉपी, और इसका जो मैं फिल कलर है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, और आउटलाइन इसकी मैं वाइट कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन इसको सेंटर में लेकर के आएंगे, इसके सेंटर अलाइन मैंने किया। और अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पे गया ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी टूल चूज़ किया हमने, और ये जो हमने वाइट आउटलाइन वाला जो सर्कल जो हमने रेक्टेंगल बनाया है, सॉरी, उस पर हमने क्या किया, ये ट्रांसपेरेंसी अप्लाई किया। सो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमारे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई होकर के आ चुका है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा लग रहा है आपको, तो इसको थोड़ा सा आप नीचे से भी कर लो, यहाँ से। ऑलराइट, सो इतना काम हमारा हो चुका है। और इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, अच्छा यहाँ पे जो ब्लर आ रहा है ना, बहुत ही प्लेन सा ब्लर आ रहा है, कुछ टेक्सचर सा नहीं आ रहा है। तो टेक्सचर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने इस ऑब्जेक्ट की अगेन एक और कॉपी, मैंने इसलिए कहा था कि इसके एक बैकअप रखिए ताकि आपको बार बार कॉपी करना पड़ेगा। और हमने अब यहाँ पे ले लिया है इसमें डार्क कलर। ठीक है, और डार्क कलर लेने के बाद में आउटलाइन मैंने इसकी रिमूव, और हम गए वापस से इफेक्ट में, टेक्सचर पे गए, और हमने यहाँ पे ले लिया स्टोन। ठीक है, अब जब स्टोन हमने लिया तो देखो यहाँ पर हमको एक टेक्सचर मिल रहा है। अब यहाँ के जो आपका इसका इफेक्ट है, वो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कितनी रफनेस रखनी है, कितनी डिटेल रखनी है। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे इसको इतना ठीक लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, और इसको भी वापस से इसके अलाइनमेंट में सेंटर। अब ये सेंटर तो हो गया, बट जो हमारा जो हमने बनाया था पीछे सब कुछ, वो सब छिप गया। अब उसको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसका ट्रांसपेरेंसी मोड चेंज करना पड़ेगा। सो हम जाएंगे अपने ट्रांसपेरेंसी टूल के ऊपर, और जाएंगे अपने इस मोड के ऊपर, और यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं स्क्रीन। ठीक है, सो देखो अभी क्या है, यहाँ पे आप देखो तो आपको यहाँ पे टेक्सचर से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि मुझे ज़्यादा बेहतरीन सा फील हो रहा है। ठीक है, एक ग्लास इफेक्ट में, मतलब एक लग रहा है ना, एक टेक्सचर सा ग्लास है, और उससे हमको वो इफेक्ट मिल रहा है। नाउ इतना होने के बाद में अब हमको आगे यहाँ पे कुछ लाइटिंग इफेक्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इलिप्टिकल शेप बना रहा हूँ, वाइट कलर फिल कर रहा हूँ, आउटलाइन रिमूव, और इतना होने के बाद में हम जाएंगे अपने वापस से ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। यहाँ से हम ले लेंगे फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, और हम यहाँ से लेंगे क्या, इलिप्टिकल फाउंटेन्स। ठीक है, तो देखो ये इलिप्टिकल में कुछ इस तरीके का हमको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी शो करेगा। ना इसको थोड़ा सा पतला देख लो अपने हिसाब से, कहाँ पे आपको ठीक लग रहा है ये। ठीक है, और उसके बाद में इसको हम यहाँ पर इसको ऐसे प्लेस कर देते हैं, और इसके ऊपर जो हम जो ट्रांसपेरेंसी मोड चूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं हार्ड लाइट। ठीक है, तो अभी ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। नाउ अगेन हम इसकी कॉपी करेंगे नीचे की तरफ, बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो जो ऊपर का शेप है वो थोड़ा सा हमारा ज़्यादा बड़ा है ना,
और नीचे की जो कॉपी आएगी वो थोड़ी सी छोटी कॉपी आएगी इन कंपेयर टू जो हमारी ऊपर की कॉपी है। तो इसको भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ, बट इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा पतला भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा इफेक्ट आया है। अगेन हमने इसकी एक और कॉपी किया और इसको रोटेट किया। नाउ इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं राइट साइड में। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, इसको सेंटर में कुछ इस तरीके से प्लेस किया इसके, और इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं कुछ यहाँ तक, है ना। थोड़ा सा इसको चौड़ा भी करते हैं। नाउ इट्स ओके। अगेन एक और कॉपी इस साइड के लिए, और यहाँ पे भी हमने कॉपी किया, और इसको सेम साइज़ ना करके दोनों तरफ का इसको हल्का सा छोटा और थोड़ा सा इसको पतला। ऑलराइट, सो ये देखो अब ये कुछ हमको एक ऐसा ग्लास का इफेक्ट फील हो रहा है। ये एकदम ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लेके आना है कुछ कंटेंट। बट उससे पहले मैं अपनी फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ, ताकि अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मेरा फाइल मिस ना होने पाए। ठीक है, सो ये देखो हमने इस फाइल को सेव कर लिया है, और अब हमें यहाँ पे कुछ लिखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंटेंट ले आते हैं। कंटेंट हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है। सो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कंटेंट कुछ लिखा हुआ है, जो कि मैंने पहले से लिख के रखा था ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, सो ये देखो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। राइट, कंट्रोल जी से ग्रुप, और इसको सेंटर में अलाइन। बट अलाइन करने के बाद में इसका जो कलर है वो मैं चेंज करूँगा। कलर मुझे यहाँ पे करना है वाइट पूरे का, और इसको भी वाइट, और जो इसकी आउटलाइन है वो भी वाइट, और इसकी आउटलाइन थोड़ी सी मैं मोटी करूँगा 1 पॉइंट के आसपास। ऑलराइट, 1 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो 0.75 कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा। ऑलराइट, सो ये देखिए ये जो हमारा इफेक्ट है ये रेडी हो चुका है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज ये ग्लास इफेक्ट मस्त लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसी तरीके की आगे की वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।